हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। टेक्स्ट करूं या कॉल, बस यही सोच रहा है कोई, लेकिन क्यों। ये रहेगा आज का टॉपिक। ये रहेगा पायल नंबर 1 जो कि एक ब्रेसलेट है, और ये रहेगा पायल नंबर 2 जो रिंग है। 5-5 कार्ड लेंगे और एक लव मैसेज भी देखेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। अब पाल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के। तो पाल नंबर 1 ऑप्शन चूज किया है जिन्होंने। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइन ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो कुछ फाइनेंशियल बातें हैं जिनको लेके भी शायद इन्होंने कुछ हासिल किया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पेंटाकल्स हैं ये ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, और जैसे यहाँ पे गार्डन का कुछ एरिया लग रहा है और फूल भी है। तो ऐसे ही इस पर्सन का कुछ कंप्लीशन हुआ है, शायद फाइनेंशियल बातों को भी लेके, जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रोजेस हैं जो रेड कलर के हैं, यानी कि कुछ बातें थी शायद फाइनेंशियल जिनकी वजह से आपके पर्सन आप तक पहुँच नहीं रहे थे। कुछ आगे बढ़ने के लिए हर्डल्स उन्हें महसूस हो रहे थे। कुछ गोल सेट किया होगा कि इतना कमा लेना है, या फिर तभी प्रपोज करना है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर जॉब से रिलेटेड भी कोई बात हो सकती है कि उसको रिलेटेड भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थी, या फैमिली में भी कुछ था जिसकी वजह से वो थोड़े आगे बढ़ने के लिए हिचकिचा रहे थे। लेकिन शायद अब ऑलमोस्ट वो सब उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट हिज और हर विश। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बर्ड के साथ ये लेडी बात कर रही है, वैसे ही वो दिल से अपनी जो भी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि
इन सब बातों को लेके अब शायद उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुकून है। जैसे वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है पीस को, शांति को, तो शायद अब तक इन बातों की वजह से, यानी कि पैसा, करियर, फैमिली में भी कुछ इन बातों से रिलेटेड कुछ अशांति सी थी शायद इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं रहे थे। यहाँ पे भी कुछ वाटर जैसा ही दिख रहा है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। तो ये पर्सन अपने दिल के इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, शायद इसलिए सोच रहे हैं टेक्स्ट करूं या कॉल करूं। नेक्स्ट है 8 ऑफ कॉइंस। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस आया और अभी 8 ऑफ कॉइंस। तो ये कॉइंस भी वही बताते हैं कि उनके सामने शायद ऐसा कुछ था जो उन्हें काफ़ी सोचने पे मजबूर कर रहा था। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, उसके सामने काफ़ी शायद कुछ प्लान है और किस प्लान पे वर्कआउट करना है इससे रिलेटेड भी वो कुछ सोच रहे हैं। तो शायद ऐसी ही कुछ बात है जिसके बारे में उन्होंने कुछ प्लानिंग किया है जो वो रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड भी शायद हो सकता है। काफ़ी सोच विचार किया है उन्होंने, इसलिए वो बातें आपसे डिस्कस करके उस प्लान को रियलिटी में चेंज करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ ये कप बढ़ा रहे हैं और काफ़ी डीप फीलिंग करते हुए, ऑलमोस्ट आंखें बंद करके एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए ही कुछ सोच रहे हैं। तो ऐसे ही आपके पर्सन आपको ये प्यार का कप देना चाहते हैं। इस हद तक वो आपको इमेजिन करते हैं उनसे जुड़ी हर एक दिल की बात से, और शायद इसीलिए उनके दिल में इस तरह के इमोशंस उभर रहे हैं जिसकी वजह से वो अब टेक्स्ट करूं या कॉल करूं ये सोच के आप तक रीच आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स आया और यहाँ पे किंग ऑफ कप है जिसके हाथ में एक कप है, और ये जो किंग है वो अपना ये कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने अब तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो अब वो प्रॉपर वे से आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। एस का साइन बहुत अच्छा होता है, यानी कि अगर आप दोनों में कुछ बातें रुकी हुई थी जो काफ़ी दिक्कत बढ़ा रही थी आपके रिश्ते के लिए, यानी कि आप भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनके दिल में एग्जैक्टली क्या है, जिसकी वजह से आपको भी कुछ अंदाज़ा नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन क्या लेने वाले हैं। तो अब वो सब बातें क्लियर हो गई है। जैसे आप देख सकते हैं ये पंछी हवा में बहुत ऊंची छलांग ले रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन ने शायद एक क्लैरिटी मिल गई है जिसकी वजह से अब उन्हें पता है कि उन्हें किस दिशा में सही उड़ान लेनी है। और आप देख सकते हैं कि ये जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है। तो वैसे ही आपके पर्सन ने अब उन बातों को लेके शायद सरेंडर कर दिया है जो बातें आप दोनों के रिश्ते को रोक रही थी। यानी कि जो होगा वो सब देखा जाएगा, बहस करने में कोई मतलब नहीं है। अगर दिल में प्यार है तो ये कप ऑफ़र करना ही चाहिए, फिर चाहे एक दूसरे से कितनी भी बातें ऐसी एक्सचेंज हुई हो जिनसे थोड़ा सा दर्द भी मिला है, और अगर कुछ प्रॉब्लम थे जैसे कुछ फैमिली से या कुछ जॉब से, तो वो भी उन्होंने ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट किए हैं। और इसलिए अब वो ये कम्युनिकेशन एक प्रॉपर तरीके से ही करना चाहते हैं, यानी कि उन्हें क्लैरिटी मिल गई है कि उन्हें एग्जैक्टली आपसे क्या कहना है और वो आपसे क्या चाहते हैं। मनी इशू, ये पहले ही कार्ड भी हमने देखा कि शायद अब तक उन्होंने कुछ प्रॉब्लम फेस किए हैं जिसकी वजह से वो आपको ये इशू बता नहीं पा रहे थे। तो ऐसी कोई मनी इशू थी शायद, जो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से उन्हें लगता है कि वो आपको वो मुश्किल के बारे में कुछ बता पाएंगे। डेथ, तो ज़रूरी नहीं है कि घर में किसी की डेथ हुई हो, लेकिन डेथ कार्ड रिप्रेजेंट करता है एंडिंग को और न्यू बिगिनिंग को भी। तो इस पर्सन ने
कुछ जो बातें थी अपनी ज़िंदगी में, उन बातों को जो तकलीफ़ दे रही थी उनको साइड में किया है, यानी कि ऑलमोस्ट उन बातों को ख़त्म किया है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम थे अगर रिलेटेड करियर वर्क, तो उन सब के लिए भी उन्होंने कुछ एंडिंग्स किए हैं, यानी कि हो सकता है जॉब चेंज भी किया हो और साथ ही साथ कुछ न्यू बिगिनिंग भी की है। मे भी कुछ करियर भी नया स्टार्ट किया है या कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो सकता है। तो ऐसी कुछ एंडिंग और बिगिनिंग हुई है शायद उनके जॉब या वर्क प्लेस से रिलेटेड। वो बात भी है शायद जो वो आपको बताना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेशन, तो शायद अब तक इस इशू की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे थे। पैसों की दिक्कत की वजह से कोई रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं सोच पाता, और यही वजह थी कि शायद वो फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे थे। और यही वजह अब वो आपको बताना चाहते हैं कि अब तक वो क्यों नहीं रीच आउट हुए। ट्विस्ट, तो शायद ये अब तक का उनकी ज़िंदगी का जो पल था वो काफ़ी ट्विस्ट भरा था, यानी कि उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी ट्विस्ट ज़िंदगी में आ जाएगा, ये दिक्कत आ सकती है वर्क फ्रंट पे या फिर फैमिली से रिलेटेड कुछ। तो ऐसी कुछ बातें थी शायद जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्विस्ट उन्हें महसूस हुआ, जिसकी वजह से भी काफ़ी उथल पुथल शायद हो गई उनकी ज़िंदगी में। वो सब भी बातें शायद आपको बताना चाहते हैं। ट्रैवलिंग, शायद किसी वजह से उन्हें थोड़ी ट्रैवलिंग भी करनी पड़ी है। हो सकता है कि अगर उन्होंने जॉब चेंज किया है तो मे बी अब उनको नई जॉब प्लेस मिली है, जिसकी वजह से शायद अलग सिटी है या फिर जॉब प्लेसमेंट कहीं और है जहाँ से मे बी आप दोनों थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस में आ सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपकी, अगर आप दोनों पहले से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है कि आपके सिटी से नियर कहीं उन्हें जॉब मिल गया है और इसलिए उन्होंने ये ट्रैवलिंग की है, या ऑलरेडी ये ट्रैवलिंग करके वहाँ तक वो पहुँच गए हैं। तो उसके बारे में भी शायद बताना चाहते हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज मैनेज टू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट ऑल दैट फनी। इसका मतलब शायद आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें आपको हंसाना इतना सही तरीके से नहीं आता। वो कोशिश तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा सीरियस नेचर हो सकता है, क्योंकि वाटर साइन भी आया है। तो ये पर्सन्स काफ़ी इमोशनल होते हैं और ऐसे ही आपके पर्सन के दिल में जब ख्याल आता है आपको हंसाने का, तो उन्हें ये अंदाज़ा आता है कि आप उनके उन जोक्स पे भी दिल से हंसने की कोशिश करते हैं जो इन रियल इतने फ़नी भी नहीं होते। यानी कि आप उन्हें थोड़ा सा भी ये महसूस नहीं करवाना चाहते कि तुमने जो भी एक्शन लिया वो मेरे लिए फेवरेबल नहीं था या उसके रिज़ल्ट वैसे नहीं है जैसे तुमने सोचा था या सोच रहे हो। तो आप उन्हें हमेशा ये एहसास कराते हैं कि उनकी तरफ से लिया हुआ छोटा मोटा एफर्ट भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। पेज की एनर्जी थोड़ी सी चाइल्डिश होती है, थोड़े सा इमैच्योर बिहेवियर होता है, ज़्यादा डीप थिंकिंग नहीं होती। तो शायद ऐसी किसी चाइल्डिश एनर्जी में है, यानी कि आपको सिर्फ ये कप ऑफ़र करना है। उसके बाद क्या होगा उसके रिज़ल्ट के बारे में इतना ये पर्सन सोच नहीं रहे हैं। बस उनके दिलो दिमाग पे शायद ये बात बहुत ज़्यादा हावी है कि मुझे किसी भी हालत में ये प्यार भरा कप देना ही है। शायद यही सोच के आपको टेक्स्ट करें या कॉल करें, ये बातें ये पर्सन सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द हर्मिट। ये वर्गो का कार्ड होता है। तो शायद अब तक वो एक साइलेंट मोड में थे जहाँ पे उन्होंने काफ़ी डीप थिंकिंग की है। ये ऑलमोस्ट लोनलीनेस का कार्ड होता है, जैसे कहीं किसी गुफा में जाके या फिर सन्यासी की तरह कुछ पूरी दुनिया से थोड़ा रिश्ता तोड़ के एक डीप थिंकिंग करके
अपनी ज़िंदगी का सही मतलब सोचना और ख़ुद को ये एहसास दिलाना कि हम ज़िंदगी में आखिर चाहते क्या है पूरी सच्चाई से, जिसकी वजह से हमारे दिल को वो सुकून मिले। ऐसे जो ये लाइट दिखती है हर्मिट के हाथ में, वो इनर थॉट्स को सर्च करने के लिए होती है, यानी कि हम सच्चे दिल से डीप डाउन क्या चाहते हैं ये हमें खुद खोजना होता है अपने दिल से बातें करके। तो ऐसी कुछ बातें आपके पर्सन ने ढूंढ निकाली हैं कि जिनकी वजह से उन्हें क्लैरिटी मिली है कि अब उन्हें ज़िंदगी में सच में चाहिए क्या, और शायद वही बातें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है द चैरियट, कैंसर। तो कैंसर का कार्ड होता है ये आमतौर पे, तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि ये ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वाटर है, तो अपने इमोशंस की वजह से ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उनके जो 2 हॉर्स है, यानी कि इस चैरियट के आगे जो 2 हॉर्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि उनके पॉजिटिव थॉट्स भी है माइंड में और थोड़े से कुछ निगेटिव थॉट्स भी है। कई बार हम आगे बढ़ते वक्त ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये हुआ तो क्या हुआ, ऐसे कुछ कई बार अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ पॉजिटिव बातें भी माइंड में आती हैं और कुछ निगेटिव भी। लेकिन फिर भी उन बातों के साथ ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चाँद है, वैसे ही चाँद रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। तो इस पर्सन के दिलो दिमाग पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी है, जिसकी वजह से ये आप तक पहुँचना चाहते हैं। इसलिए वो सोच रहे हैं कि टेक्स्ट करूँ या कॉल करूँ। नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा पैशन है उनके दिल में आपके लिए, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हर्मिट के हाथ में ऑलमोस्ट ऐसा ही था जैसे यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में है। तो उन्हें अब वो रास्ता मिल गया है जो सीढ़ियाँ सीधे आप तक पहुँचती है। शायद अब तक उनके दिल के दरवाज़ा, ये जो दरवाज़ा है वो बंद था, वो उनके दिल का था, जिसको उन्होंने शायद किसी वजह से बंद ही रखा था। लेकिन अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई है कि उन्हें इसी दरवाजे से अगर आगे बढ़ना है तो वो रास्ता किसकी तरफ जाता है, और अब उन्हें एहसास हो चुका है कि वो है आपकी तरफ। यहाँ पे 7 का भी नंबर है, तो हो सकता है विदिन 7 आवर्स वो आप तक रीच आउट हो जाए, या फिर 7 दिनों के बाद ये आप तक रीच आउट हो सकते हैं, या फिर 7 दिनों के अंदर आपके रिश्ते के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी हो सकती हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, 2 बार पेज का कार्ड आया है। तो ये पर्सन के बिहेवियर में चाइल्डिश बिहेवियर तो है ही, इमैच्योर भी है। जैसे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स है। तो इन्हें कप भी आपको देना है जो रिप्रेजेंट करता है प्यार को, यानी कि ये पर्सन आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, इसलिए आपको टेक्स्ट करो या कॉल करो ये सोच रहे हैं। और साथ ही साथ सॉर्ट्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं अपने दिल के हर एक इमोशन से लेके, यानी कि वो अगर पैशनेट फील करते हैं तो अपनी पैशन किस हद तक आपके लिए है ये भी आपको बताना चाहते हैं। और अगर ये इमोशंस है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, तो वो इमोशंस भी आपके सामने ओपनली रखना चाहते हैं कि व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू। प्रैक्टिकल थिंग्स, तो शायद अब तक किसी प्रैक्टिकल थिंग्स की वजह से ये आप तक रीच आउट नहीं हो रहे थे। हो सकता है कुछ पैसों से रिलेटेड बात हो थी, या फिर कुछ जॉब से रिलेटेड भी, या फिर किसी ने कुछ एडवाइस भी दिया था जिसको मान के ये चल रहे थे। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर इमोशंस को हैंडल करना है तो इमोशंस प्रैक्टिकल बातों में नहीं आते। शायद इसीलिए वो अब आपको वो सब बताना चाहते। थिंकिंग प्रोसेस, हर्मिट का कार्ड हमें पहले ही बता चुका है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं या अभी भी सोच ही रहे हैं, जो सभी थॉट्स आपसे ही रिलेटेड हैं, और शायद इसीलिए वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। इमोशनल डिस्टेंस, तो चैरियट का कार्ड पहले ही हमने देखा, ये पर्सन को आप तक रीच आउट होना ही है। मतलब अब उन्हें वो इमोशनल डिस्टेंस भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
हो सकता है काफ़ी वक्त से आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, कुछ बातें नहीं हो रही हैं और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, शायद पिछले कुछ वक्त में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को फेस किया है, जिसकी वजह से अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई है कि प्रैक्टिकल थिंग्स के अलावा भी उनकी एक अपनी ज़िंदगी है जो इमोशनली कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा जुड़ी है। मैसेजेस, तो चांसेस है कि ये पर्सन आपको मैसेजेस करे, यानी कि जैसे हमारा टॉपिक है कि कॉल करूँ या मैसेजेस, तो ये पर्सन आपको मैसेज करने के चांसेस है, क्योंकि शायद ये रीच आउट तो होना चाहते हैं लेकिन हो सकता है उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो डायरेक्टली कॉल करके आपसे कुछ बात करें। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज वेन एवर आई एम विथ यू आई फील लाइक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। ये कार्ड यही बताता है कि आपका ऑरा ही इस तरह का है कि जब भी वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता, यानी कि आप उन्हें वो हिम्मत दिला देती है कि जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि एनीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज़ पॉसिबल, मतलब कुछ भी हो सकता है या कुछ भी वो हासिल कर सकते हैं। ये हो सकता है क्योंकि आप उनके साथ हैं, और इस तरह अगर आपका साथ उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है तो ये आप तक रीच आउट होने के लिए अपने दिल को अब रोक नहीं पा रहे हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।